नमस्कार, मैं स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज हम हैं मेरे टेरेस पे और यहाँ से हम कुछ लेकर जाने वाले हैं और उसकी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो आज का जो है वो एपिसोड एक्चुअली होने वाला है टेरेस टू टेबल, यानी हम टेरेस से कुछ चीज़ें लेकर जाएंगे, उसके हम रेसिपी बनाएंगे और उसे टेबल पे सर्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या लेकर जाएंगे यहाँ से। तो चलिए करते हैं हम हमारा हार्वेस्ट। और ये देखिए आज हम क्या हार्वेस्ट करने वाले हैं। आज हम हार्वेस्ट करने वाले हैं मूली, जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़ चुकी है। ये देखिए इस तरह से जब ये मूली ऊपर आ जाती है ना, तब हमें समझ में आता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू हार्वेस्ट। अब हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं और मूली अच्छे से बन चुकी है, तो इसे आज हम हार्वेस्ट करेंगे। और ये देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो इसे मैंने गमले में ही लगाया है। लगाना आसान है, मेरे आजकल गार्डन के भी वीडियोस में शेयर करती हूँ, तो अगर आपको वो पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप उसे देखकर कुछ कर पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए। देखिए ये कितनी बढ़िया मूली ग्रो हो चुकी है। और ये देखिए ये जो साइज़ है वो आपको अगर ऐसे लग रहा होगा कि थोड़ी छोटी है, तो ये नॉर्थ इंडिया में जैसे बड़ी बड़ी मिलती है ना, वैसे यहाँ पे ग्रो नहीं होती। मैं हूँ मुंबई के सबब्स में, तो यहाँ पे थोड़ी सी छोटी ही ग्रो होती है, टेस्टी होती है, शार्प होती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगती है। देखिए और इस तरह से हम कितने इजीली इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मूली जब हम लगाते हैं तो इसकी मिट्टी जो होती है ना, वो भी हमें पोरस रखनी होती है। यही सारा मैं अपने गार्डन वीडियोस में भी बताते रहती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से हम हार्वेस्ट कर पा रहे हैं और इसकी आज हम रेसिपी बनाएंगे। तो ऐसे भी कई सारे वीडियोस आएंगे जहाँ पे हमने टेरेस की चीज़ें निकाली हो और हम फिर उसकी रेसिपी बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने मूली हार्वेस्ट की है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा हार्वेस्ट एक साथ ही करना है, आप पहले लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हो। ऐसे करके आप पूरे सीज़न में हार्वेस्ट निकाल सकते हो। तो अब बारी आती है इसे धोने की, तो हम इसे वॉश करके नीचे लेकर जाएंगे किचन में। और उसके बाद में हम फिर से उसको अच्छे से क्लीन तो करेंगे ही, बट यहाँ से सारी मिट्टी निकाल कर हम लेकर जा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है मूली। और ये जो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट होता है ना, इसका टेस्ट भी बड़ा बहुत ही मतलब यानी अच्छा होता है। और ये जो मूली है ये तो शार्प होती है, यहाँ पे जो हम ग्रो करते हैं, अच्छी लगती है, टेस्टी होती है। और यहाँ पे तो हमने कोई मतलब ऐसा केमिकल खाद भी नहीं दिया है, तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है। तो चलिए अब इसकी फटाफट से ऐसी रेसिपी बनाते हैं कि जो कि टेस्टी तो होगी और बनाने में एकदम ही आसान भी होगी। तो यहाँ से जो पत्ते हैं वो भी मैं इस तरह से निकाल रही हूँ और फिर हम पत्ते और मूली को अलग अलग से काटेंगे और फिर उसकी हम रेसिपी बनाएंगे। मैं आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, ये बहुत ही आसान है बनाने में। आप उसे टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर आप घर पे भी ऐसे ही मतलब बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं, रोटी के साथ या फिर दाल चावल के साथ उससे खा सकते हैं। तो हम आज इसकी सब्जी बनाएंगे, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तो इस तरह से मैंने मूली को फिर से अच्छे से धो लिया था। फिर उसका मैं छिलका जो है, छिलका नहीं, जो ऊपर का यानी लेयर होता है वो हम इस तरह से स्क्रैप कर देंगे। तो अब हम उसके एंड्स सारे कट करेंगे, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ से। अब इसे हाफ में मैं डिवाइड कर रही हूँ और फिर इसे हाफ में डिवाइड करके मैं इसे कट कर रही हूँ, यानी आपको जो मूली है ना वो डी शेप की मिलेगी। तो इस तरह से हमें मूली को कट कर लेना है, बहुत पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो इस तरह से डी शेप में मैंने इसे कट कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसके जो पत्ते होते हैं वो भी कट करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला पतला मुझे नहीं चाहिए, यानी कि बहुत छोटे छोटे नहीं करने हैं। तो देखिए इस तरह दो में मैंने डिवाइड कर लिया और इस तरह से पतला पतला काटेंगे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने सारे पत्ते भी कट कर लिए हैं। अब उसकी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए लगेगा लहसुन। लहसुन की मैंने करीबन 6-7 कलियाँ ले ली है और उसे मैं इस तरह से क्रश कर रही हूँ। अब जब हमारा लहसुन क्रश हो जाता है तो एक बर्तन में हम तेल जो है वो थोड़ा सा गरम कर लेंगे और उसमें लहसुन डालेंगे, यानी हम इसे तड़का लगाएंगे लहसुन का। तो मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, या तो 2 चम्मच ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने मिर्च डाली है कट करके, जो कि 2 मिर्च है। आप मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको बच्चों के लिए बनानी हो तो आप कम भी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लहसुन जो है ना गोल्डन अच्छे से हो जाने के बाद ही हमें उसमें मिर्च डालनी है। फिर हम उसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। और उसके ऊपर हम इस तरह से जो मूली के पत्ते हैं वो डालेंगे। पत्ते डालने के बाद उसे मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और फिर हम इसी वक्त, हमें इसे कुछ कुक नहीं करना है, इसी वक्त हम मूली भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमने
तड़का बनाया था वो तड़का जो है वो सारी सब्जी में लग जाए, लहसुन का जो तड़का था वो। तो इस तरह से हमने सब्जी मिक्स कर दी है। अब हमें इससे लीड लगा के कुक करना है। जब हम फार्म फ्रेश कुछ चीज़ें कुक करते तो उसके लिए तो काफ़ी कम टाइम लगता है। तो ये देखिए कुक हो जाने के बाद हम इसे जब लीड निकाल देंगे तो आप देख सकते हैं सब्जी जो है वो घट गई है। तो मेरी आई हमेशा ये कहती थी कि जब हम कोई भी लीफी वेजिटेबल कुक करते हैं तो नमक जो है वो हमें बाद में डालना चाहिए, क्योंकि तब हमें अंदाज़ा आ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं चेक कर रही हूँ कि हमारी मूली जो है वो कुक हो गई है कि नहीं। अगर नहीं कुक हो गई तो आप लीड लगा के फिर से थोड़ा कुक कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो मूली है वो अच्छे से पक गई है। तो इसीलिए मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा नमक और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसी तरह मैं 2 से 3 मिनट चलाऊँगी। इससे सब्जी में फ्लेवर्स बहुत बढ़िया आते हैं। ओपन में हमें थोड़ा सा चला लेना है बिना ढक्कन के, और बस हमारी सब्जी जो है वो फटाफट से बन के तैयार है। इसे आप रोटी या भाकरी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस तरह से ऑर्गेनिकली ग्रो किए हुए मूली को हमने एकदम ही अच्छे से हार्वेस्ट किया। उससे हमने एक सब्जी बनाई जो कि बनानी बहुत ही आसान थी। तो आपको मेरे ये वीडियोस कैसे लगते हैं ये आप मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। जिसमें हम टेरेस गार्डन दिखा रहे हैं, उसमें से हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगा के उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।